Be strong. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं माई इन्फो माई चैनल। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत ही अच्छा वेलकम है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएलपी क्या होता है, क्योंकि हमारे जो चैनल का जो आज का जो एपिसोड है वो डीएलपी के बारे में ही है। तो हम आपको इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एग्जैक्टली डीएलपी होता है क्या है, इसमें क्या काम होते हैं, इसमें टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं और डीएलपी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और इसका इसका टाइम पीरियड कितना होता है डीएलपी का। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आपको भी समझने में बहुत ही आसानी होगा इन्फॉर्मेशंस को। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जो है एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी इस चीज़ को जान सकते हैं और आप एज ए डीएलपी कोऑर्डिनेटर जॉब भी कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली डीएलपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेक्टिव लायबिलिटी पीरियड्स होता है। और डीएलपी जो यूज़ हम करते हैं मोस्टली हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ करते हैं, मोस्टली बोले या मैक्सिमम या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी कोई फर्स्ट पार्टी किसी सेकंड पार्टी से अपना कुछ भी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स है, ब्रिज वगैरह है या रेसिडेंस है, विला वगैरह है, जो भी कंस्ट्रक्ट करवाता है, कोई भी चीज़ बनवाता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो जब वो बिल्डिंग हैंडओवर होने के करीब आता है तो जो सेकंड पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी को एज अ वारंटी 1 ईयर का एक वारंटी टाइम देता है कि अगर 1 ईयर विद इन 1 ईयर अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट अगर होता है, चाहे वो एमईपी से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटीरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, तो वो इस चीज़ को रेक्टिफाई करके, ठीक है, रेक्टिफाई करके वापस से फर्स्ट पार्टी को देगा। वो इस चीज़ की वारंटी लेता है। और ये डीएलपी जब ड्यूरिंग द डीएलपी पीरियड के दौरान जो टाइम होता है और डीएलपी पीरियड का जो अपना एक ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का, इस ड्यूरेशन में जो फर्स्ट पार्टी है वो सेकंड पार्टी का जो टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट, जो कंस्ट्रक्शन का जो वैल्यू ऑफ अमाउंट होता है एज पर द टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स, तो उसका 10% वो जो है फर्स्ट पार्टी होल्ड करता है अंटिल द डीएलपी विल फिनिश। जब डीएलपी वो हैंडओवर 100% हो जाएगा तो फर्स्ट पार्टी उसका जो 10% जो वैल्यू है वो उसको रिलीज़ कर देता है। ये होता है एग्जैक्टली डीएलपी का मतलब, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डीएलपी में काम कैसे होता है, किस तरह से हम डिफेक्ट निकालते हैं, कौन होता है जो इस डिफेक्ट निकालता है और कौन होता है जो इसको रेक्टिफाई करता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब फर्स्ट पार्टी अपना प्रॉपर्टी जब हैंडओवर लेने के टाइम आता है सेकंड पार्टी से, तो फर्स्ट पार्टी क्या करती है, थर्ड पार्टी हायर करती है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी XYZ कोई भी हो सकता है। वो थर्ड पार्टी क्या करती है, स्नैक करती है। अब हम आपको बताते हैं स्नैक क्या होता है। स्नैक करना बोलते हैं कि वो थर्ड पार्टी है, वो पूरे प्रॉपर्टी में जो है राउंड अप करेगी और जगह जगह जहाँ जहाँ डिफेक्ट हो गया है, मान लिया कि कहीं वॉल क्रैक हो गया वो उसका पिक्चर लेगी, कहीं पर ही जो क्या बोलते हैं पेंट जो है वो पील ऑफ हो गया उसका लेगी, कहीं टाइल ब्रोकन है उसका लेगी, कहीं पर ही टाइल मिसमैच है उसका फ़ोटो लेगी। तो इस तरह से जितना भी डिफेक्टिव होगा ड्यूरिंग द पीरियड, 1 ईयर का जो पीरियड होता है, वो क्या करेगी, उसको कलेक्ट करेगी। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो 1 साल तक कलेक्ट करते रहेगी, 1 साल बाद नहीं, वो डेली बेसिस पे कलेक्ट करेगी और उसका एक समरी तैयार करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, वो फ़ोटो को अटैच करेगी और वो फ़ोटो कौन से लोकेशन से बिलोंग करता है वो समरी में मेंशन करेगी और वो डेट वाइज करेगी और उसका वर्क ऑर्डर क्रिएट करती है। वो वर्क ऑर्डर क्रिएट करती है तब जाके वो ईमेल करती है, जो थर्ड पार्टी है वो सेकंड पार्टी को ईमेल करती है फर्स्ट पार्टी को सीसी रखते हुए। तो तब जा कर के सेकंड पार्टी क्या करती है, उस ईमेल के अकॉर्डिंग, मीन्स वो जो लॉग या समरी बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उस लोकेशन में जाकर उसको रेक्टिफाई करती है, उस वर्क ऑर्डर को क्लोज करती है और उसके बाद जो है वो थर्ड पार्टी से उसका अप्रूवल लेके उस चीज़ को क्लोज करती है, एज अ उसका कंफर्मेशन लेती है सिग्नेचर करके कि हमने वो भी जो भी डिफेक्टिव था उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो एंड ऑफ द मंथ जब सब मीटिंग होती है फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी में कि हमने कितना डीएलपी किया, थर्ड पार्टी वो पूरा समरी कलेक्ट करती है और सेकंड पार्टी भी उस मीटिंग में रहती है, वो दोनों फर्स्ट पार्टी को दिखाती है। इस तरह से यही वाला जो काम है वो
एंड ऑफ द ईयर तक चलता है। अब मान लिया जाए ये एंड ऑफ द ईयर तक चलता है, जब तक उसका वारंटी पीरियड है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वारंटी 10 ईयर्स की होती है, 15 ईयर्स की होती है। जैसे वाटर प्रूफिंग जो होता है उसकी वारंटी 10 ईयर्स की दी जाती है, क्योंकि वाटर प्रूफिंग ऐसी चीज़ है कि जहाँ जो फर्स्ट पार्टी की जो प्रॉपर्टी है वो ज़रूरी नहीं है कि एक दिन या एक साल में पूरा जगह यूज़ किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है बारिश आने पे, डिपेंड करता है पानी वाटर रिलीज़ करने पर, ठीक है, डिपेंड करता है यूटिलाइज़ करने पे कि कहाँ कहाँ लीकेज है। तो 10 ईयर्स की मैक्सिमम वारंटी दी जाती है। विद इन 10 ईयर्स अगर कुछ भी उसमें डिफेक्ट निकलता है तो सेकेंड पार्टी इसको रेक्टिफाई करके देगी और इस चीज़ को फर्स्ट पार्टी को फिर हैंड ओवर करती है। अब अगर मान लिया जाए कि प्रॉपर्टी में कोई टेनेंट रहने को आता है, अब अगर कोई टेनेंट रहने को आता है तो अब वहाँ पर ही उसका यूटिलाइज होना शुरू हो गया। अब विद इन 1 ईयर्स किसी भी तरह का डैमेज होता है, पेंट पील ऑफ होता है, प्लास्टर पील ऑफ होता है, सब गिरने लगता है, तो सेकेंड पार्टी ये सारी चीज़ को रेक्टिफाई करेगी, थर्ड पार्टी इस चीज़ को मॉनिटर करेगी और ये सारे दोनों मिल करके फर्स्ट पार्टी को जो है एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द एग्रीमेंट, ये सारा जो है जो भी ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड होता है, जितनी बार भी मीटिंग्स होती है तो उसमें समरी बना करके इस चीज़ को मेंशन किया जाता है समरी में कि हमने मैकेनिकल से रिलेटेड कितना जॉब को क्लोज आउट किया, सिविल से रिलेटेड कितना जॉब को क्लोज आउट किया, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कितना जॉब है उसको क्लोज आउट किया, उसी तरह से HVAC से भी रिलेटेड कितना जॉब है क्लोज आउट किया। तो ये जितना भी जॉब जो डिफेक्टिव निकलता है उसको रेक्टिफाई करती है सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी को हैंड ओवर करती है। इसी का नाम दोस्तों DLP है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी कि DLP होता है क्या है, कैसे राउंड आउट करते हैं, इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।